आपका व्यू गोल्ड के ऊपर फैयाज क्या होगा? इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं अगर वो ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि मार्केट लगातार तेजी के मूड में है और करेक्शन के बाद एक बार फिर से रिकवरी आ गई है मार्केट में, क्या करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पर? मृत्युंजय, पहले इंट्राडे की मूवमेंट लेने के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे याद है 1 महीने पहले हम इसी शो पर बात कर रहे थे कि गोल्ड प्राइस 30,000 तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तब हमें नहीं लग रहा था कि 30,000 तक जाएगी, अब 30,000 के ऊपर भी बढ़ चुके हैं। आज अगर आप इंट्राडे की मुझसे बात करें तो मैं कहूँगा मुझे अभी भी ओवरऑल बाई का ही व्यू लगता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि दो चीज़ होती है कमोडिटी को जो ओवरनाइट चेंज कर देती है, एक होती है फंड और एक होता है फंडामेंटल। और फंड फिलहाल ओवरऑल एग्री के अंदर फंड जो है पूरी ही कमोडिटी बास्केट पे काफ़ी बुलिश लग रहे हैं इंटरनेशनली। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कमोडिटी में बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन हम देख पाएंगे एटलीस्ट एक से 2 महीने के लिहाज से। तो मुझे गोल्ड भी एक अच्छी बेट लगती है। मुझे लगता है कि गोल्ड भी हम बाई कर सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से 29,950 का अगर स्तर मिलता है तो 30,200 के टारगेट के लिए इसे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, सिल्वर के ऊपर वंदना भारती आपकी कॉल क्या होगी? मुझे लग रहा है कि सिल्वर में यहाँ पे थोड़ी सी और ख़रीदारी आनी चाहिए और ये ऐसी कमोडिटी है जिसने मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाया और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 83 से कहीं ना कहीं इंप्रूव होकर 70 के करीब आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कल के करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है। 41,250 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 42,000 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 40,850 का होगा। ठीक है, बात अब मेटल्स की, और मेटल्स कीमतें लगातार दबाव में हैं क्योंकि डिमांड बढ़ने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। चीन के जो आर्थिक आंकड़े हैं लगातार कमजोर आ रहे हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट मेटल कीमतों पर साफ तौर पर दिख रहा है। आज के लिए आपका आउटलुक फैयाज मेटल के ऊपर क्या होगा? जी, ब्रॉडली मेटल जैसे कि आपने कहा एक नीचे की तरफ है, हमने काफ़ी अच्छा एक पुल बैक देखा पिछले कुछ हफ्तों में। अब मुझे लगता है कि फिर से दोबारा एक करेक्शन मूड जो है वो आ चुका है मार्केट में। 326 का लेवल अगर कॉपर में मिलता है तो मेरे हिसाब से अच्छा है बेचने के लिए। 323 तक का इसका टारगेट रहेगा और 327 रुपये 60 पैसे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, वंदना भारती, करेंसी मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की करेंसीज में काफ़ी उठापटक हाल के दिनों में दिखा है। डॉलर में तेज़ गिरावट आई थी, अब बिल के बीच में कुछ रिकवरी भी आई, लेकिन रुपए के ऊपर अब आपका आउटलुक क्या होगा? रुपया आपको लगता है कि कुछ और मजबूत हो सकता है? मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से एक रेंज में है और वो रेंज जो है वो नहीं यहाँ पे ब्रेक हो पा रहा है। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स की बात है तो येन की जी, रुक करते हैं एक बड़ी खबर की और किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तेलंगाना के किसानों को 48 घंटे में धान की फसल का ऑनलाइन भुगतान होगा। इसकी तैयारी राज्य सरकार ने की है और राज्य के 3 करोड़ किसानों को इससे फ़ायदा होगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए राज्य सरकार की यह अनूठी पहल है। जनधन अकाउंट, आधार कार्ड के इस्तेमाल से गड़बड़ी की आशंका खत्म होने का दावा यहां पर किया जा रहा है। रबी सीजन में 9 लाख टन धान का ऑनलाइन भुगतान का लक्ष्य यहां पर रखा है और बाकी राज्य भी तेलंगाना मॉडल को अपना सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिंगल रेड्डी हैं, किसानों के नेता हैं और किसानों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि ये अच्छा मॉडल है और पूरे देश में इस मॉडल को अपनाना चाहिए किसानों की बेहतरी के लिए? देखिए, ये जो मॉडल अब तेलंगाना बता रहे हैं ऐसा कोई नया चीज नहीं है। पिछले 25-30 साल में पंजाब, हरियाणा और आंध्र में जो है FCA प्रोक्योरमेंट चल रहा चालू हो रहा है। देखिए यहाँ क्या है, एक यहाँ इसमें एक छोटा सा एक बढ़िया मेजर प्रॉब्लम ये है कि इनका जो किसान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है, ये स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता। हमारी कंप्लेंट यह है कि मोदी साहब अब तक पिछले 3 महीने से पूरा देश में इतने सूखा पड़ा हुआ, इतने सारे खुदकुशी हो रहा, क्यों उनको तो भाई एक गांव जाने का भी फुर्सत नहीं मिल रही क्या? ये तो हमेशा अमेरिका जाते, लंदन जाते, इधर उधर जा रहे हैं। हमारी गांव को आने के इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। नहीं, फुर्सत है सर। आप जो है एक मिनट सुनिए आप। देखिए, ये सिर्फ ये प्रोक्योरमेंट की मामला नहीं है, इसका दाम की मामला है। देखिए, मोदी साहब बीजेपी वाले ने हमको वादा किए कि कर्ज और 50% मिलके MSP देता हूँ बोल के। अब हमारे मुंह पे वो जो है सिर्फ 40-50। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? मोदी सरकार ने
किसानों को अच्छा भाव मिले, इसके लिए ई मंडी लॉन्च किया है देश में, ताकि किसानों को कोई अरे दिक्कत ना ई-मंडी से क्या हो। होता है? और सरकार का पूरा फोकस है ऑनलाइन प्रोसेस पे। ना ये सब बेकार बात है। ये देखो, ये ई मंडी और किसान चैनल के वजह से कुछ नहीं होता। हमको पैसे चाहिए, मोदी सरकार पैसे तो मिलेंगे, उसी की व्यवस्था की जा रही है ई मंडी के जरिए सर। हाईटेक बनाया जा रहा है। आप सरकार की योजनाओं का इतना विरोध करेंगे तो सरकार आगे कैसे बढ़ेगी? एक अनूठी पहल हुई है तेलंगाना में। और देखिए, ये विरोध की बात नहीं है। अरे भाई, ये विरोध की बात नहीं। जब गवर्नमेंट के पास पैसे है, 7th पे कमीशन 1 लाख करोड़ देने के वास्ते एम्प्लॉइज को है, तो किसान को दाम देने में क्या मुसीबत है मोदी साहब को? हम मोदी साहब से ये पूछ रहे, आपका इलेक्शन प्रॉमिस किए, आपका बीजेपी मैनिफेस्टो में रखते, 2 साल में आप तो दिए नहीं हमको। ठीक है, नहीं दाम दिए जाएंगे, लेकिन सरकार की एक पहल है और निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए तेलंगाना में जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर रेड्डी हमसे बातचीत करने के लिए।